ओके, तो हमारा आज का टॉप अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। सर अहमद ने ना आप लोगों को मतलब ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है इसको, कल परसों बल्कि डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो देन फिर भी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि हमें समझ नहीं आ रही है। कल भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो देन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पाइथन वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे पास एक बॉक्स की फॉर्म में होते हैं, कंटेनर्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। अगर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दूँ ना, जैसे हमारे किचन में हमारे डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। लाइक हमने एक बॉक्स में अपना सॉल्ट रखा होता है, दूसरे में हमने शुगर रखी होती है। देन मतलब डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जिसमें हमने अपनी चीज़ें रखी होती हैं। यानी उसमें हमने अपनी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स जो होगा, बॉक्स इज़ ए वेरिएबल। एंड देन उसमें जो शुगर है या सॉल्ट है या राइस है या जो भी है, दिस इज़ ए वैल्यू, यानी उसके अंदर वो चीज़ स्टोर हो चुकी है। और हम उसको वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर एक बॉक्स में हमारे पास शुगर है, देन हम उसके अंदर अगर कोई और चीज़ डालते हैं, लाइक सॉल्ट डाल दिया आपने, तो वो जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी ना, वो चेंज हो जाएगी। मतलब प्रीवियस वैल्यू आपके पास रिप्लेस हो गई और न्यू वैल्यू आके उसमें स्टोर होगी। इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। यानी अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना, अपने डाटा को स्टोर करवाना, और इसकी वैल्यू हम जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसको एक कोड की फॉर्म में लिखें तो देन हमारे पास ऐसे है कि अगर ए की वैल्यू 10 है ना, तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। देन एक सेकेंड, इसको एग्जीक्यूट करने दी, शायद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे 10 स्टोर हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है। अब अगर हम ए की वैल्यू 15 रखें ना, तो हमारे पास इसकी आउटपुट में अब शो होगा 15। 15 क्यों शो हुआ? क्योंकि इसकी जगह अब एक न्यू वैल्यू आ गई, 10 जो है वो रिप्लेस हो चुका है। और इसकी जगह हमारे पास 15 वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास आउटपुट में आएगा 15। यानी वेरिएबल्स में हम जब चाहें इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास था मतलब के वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद इसके हैं रूल्स। रूल्स क्या, हम इसको मतलब असाइन करना। हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं इसके। हमारे पास इसका फर्स्ट रूल है कि वेरिएबल जो है ना, बनाते वक्त ये स्टार्ट होना चाहिए हमारे पास, या तो लेटर से स्टार्ट हो या फिर ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। ठीक है, तो अगर इसको मैं कोड की फॉर्म में लिखती हूँ, एक सेकेंड। रूल जो है वो वन, हमारे पास रूल वन है कि या तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर ये लेटर से स्टार्ट हो। अगर हम इसको अंडरस्कोर से करें, तो अगर प्रिंट करें तो हमारे पास ये एरर नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि ये रूल को फॉलो करे, ये रूल के अगेंस्ट नहीं है। तो देन हमारे पास जो है वो 19 प्रिंट होगा। अच्छा, अगर अब हमारे पास दूसरा रूल जो है कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी हम स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते इसका। अब अगर हम रूल टू को देखें ना, तो लाइक अगर ऐसे करें, रूल टू हो गया, इसका नहीं हो रहा। रूल टू है जो, अगर इसको नंबर से आप लोग करने की कोशिश करेंगे, तो ये एरर हमारे पास क्रिएट करेगा। लाइक कैसे? ये हमारे पास एरर क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है, हम इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर इसके आगे जरूर आ सकता है, अल्फाबेट्स के या जो भी करेक्टर इसके आगे जरूर आ सकता है, लेकिन इसके पीछे नहीं आएगा। ये एक एरर आपके पास क्रिएट करेगा। लाइक यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो अगर 1 2 3 को आप नेम के आगे लगाओगे, तो ये देन हमारे पास एरर नहीं आएगा। ये हमारे पास इसकी हमें वो आ जाएगी, क्या उसे कहते हैं, आउटपुट शो करेगा ये ऐसे। नहीं, अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे अंडरस्कोर आना था। देन अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम नंबर को स्टार्ट में नहीं लिख सकते, इसके करेक्टर के बाद लिख सकते हैं, या जो भी हमारे पास वेरिएबल उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास। और इसके बाद जो थर्ड रूल है ना, इसमें हमारे पास हम
अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर मतलब यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं यूज कर सकते। लाइक हमारे पास एट द रेट हो गया या डॉलर का साइन या जो भी है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। जस्ट न्यूमेरिक लेटर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे और अंडरस्कोर्स होंगे। और लास्ट पे जो हमारे पास रूल है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हमारे पास मीन्स कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंस। यानी हमारे पास ये जो एज है ना, ये तीन तरह की एज है, मतलब कि तीन डिफरेंट वेरिएबल्स है हमारे पास। ये केस सेंसिटिव है। अब ये केस सेंसिटिव कैसे है, एक मिनट इसको मैं आपको कोड के जरिए। हम्म हमारे पास ये एक वेरिएबल है, एज इज इक्वल टू 19। अब हम इसको करेंगे अगर ऐसे, तो ये हमारे पास एक डिफरेंट वेरिएबल है। ये हालांकि बोलने में भी सेम, अगर देखा जाए तो ये भी सेम है, वेरिएबल्स दोनों सेम है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का है। अगर आप लोग इसको प्रिंट करवाओगे ना, तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, दो आउटपुट हमारे पास आएंगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये केस सेंसिटिव है। लाइक ये हमारे पास दो मतलब के आउटपुट्स होंगी, मतलब दीज आर केस सेंसिटिव। ये अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल नेम केसेस ने, सर ने आप लोगों को इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वैसे पाइथन में इसका इतना वो यूज नहीं होता है। तो देन आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वेरिएबल को वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल को वैल्यूज असाइन हम दो तरह से करते हैं, हमारे पास दो इसके मेथड हैं। एक तो है कि मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी हमारे पास एक ही लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स लिख के उनको मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दें। और देन हमारे पास दूसरा जो रूल है वो ये है कि एक वैल्यू हमारे पास, उसको हम मल्टीपल वेरिएबल्स वेरिएबल्स लिख के एक ही वैल्यू को असाइन कर दें। किसका क्या मतलब है, पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। यानी पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। मतलब एक ही लाइन में हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों और इनको हमने मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी हो। अच्छा, हमारे पास ये है ए, ये हमारे पास है चार वेरिएबल्स, ठीक है, डिफरेंट चार वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज असाइन की हुई हैं। यानी हमारे पास ए जो है, ए जो वेरिएबल है, ये जो 10 है, ये इसमें मतलब वैल्यू स्टोर हो चुकी है। बी जो है वो 20, 20 जो है वो बी को असाइन हो चुका है, 30 जो है वो सी को, और 40 जो है डी को। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यूज आपको दे देगा। फाइव इंटू प्रिंट, ये हो गया, और प्रिंट डी। ये इसने हमें चारों वैल्यूज जो है ना वो आउटपुट मतलब के रिटर्न करवा दी हैं। यानी अब इसका मतलब ये था कि एक ही लाइन में हमने चार वेरिएबल्स लिख के इनको चारों को जो है वो वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो ये है कि हमारे पास एक ही वैल्यू है और हम एक ही वैल्यू जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं। कैसे असाइन कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसका अगर कोड दिखे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10। अब इसका ये मतलब ये है कि हमारे पास एक ही वैल्यू है ये, और ये तीनों वेरिएबल्स को साइन है। यानी जो 10 है वो x के पास भी है, y के पास भी है और z के पास भी है। 10 इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर है। अगर हम इन तीनों को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 10 ही वैल्यू आएगी। लाइक हमारे पास ऐसे x, y और प्रिंट z। तो हमारे पास ये है, ये जो है ना तीन आउटपुट्स आई हैं। क्यों आई हैं हमारे पास तीन, क्योंकि ये जो 10 है ये इन तीनों वेरिएबल्स को असाइन हो चुका है। हमारे पास ये दो रूल्स थे इसके वेरिएबल्स के। देन हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है गेटिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यानी वेरिएबल को एड्रेस असाइन करना। जब हम किसी मतलब उसको करते हैं ना वैल्यू असाइन, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, तो कंप्यूटर अपनी मेन मेमोरी में उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है। और जो उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है ना, उस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। और हम उस एड्रेस को आईडी का फंक्शन यूज करके उसको ना हासिल कर सकते हैं। और हर एक की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। और अब हम एड्रेस कैसे इसको करेंगे, हम इसको आईडी का फंक्शन लगा के इसको यूज कर सकते हैं। यानी ए अगर 20 है तो हम इसका अगर एड्रेस चेक करना चाहें तो
हमारे पास हम इसको आईडी का कीवर्ड यूज करेंगे। आईडी का कीवर्ड यूज करके देन हम इसके एड्रेस को जो है वो कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका एड्रेस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे है x=5। y जो है हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, क्रिएट करके इसमें कह दिया कि ये x के इक्वल है। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो दोनों की हमारे पास क्या आएगा, इनका एड्रेस सेम होगा और इनकी वैल्यूज भी सेम होंगी। क्यों इनकी वैल्यूज सेम होंगी, क्योंकि हमने कहा है x=5 है, और जो ये जो 5 है ना, x हमने इसको रख दिया कि ये y के इक्वल है, तो y को भी ये वैल्यू साइन हो जाएगी। जब हम इन दोनों को प्रिंट करवाएंगे तो देन हमारे पास इसका जो है ना वो एड्रेस। सर ये फिर आ गई, इसको कल रिमूव भी किया था, इसको करें रिमूव। अच्छा, तो हमारे पास ये है कि अगर हम इसका ये जो है ना हमारे पास अगर उसको हम क्या उसे कहते हैं, वैल्यू सेम असाइन करेंगे, तो हमारे पास जो है इसका आईडी का जो एड्रेस है ना वो सेम हमारे पास असाइन होगा। ये था वेरिएबल्स, इसको मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया, आप लोग सर ने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो वो पूछ ले। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा करो शेयर। दोबारा करो। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास है डेटा टाइप्स। जी जी। और ये एनोटेशन बंद भी हो सकती है, आप अपने स्क्रीन पे चेक करें ना, 3 डॉट्स कहीं भी होंगे ऊपर या साइड पर, तो वहाँ पे एनोटेशन बंद हो सकती है। सर आप इनको रिमूव करें। आप लोग आपने इनको किया नहीं है रिमूव? रिमूव किया, रीनेम करके आ जाते हैं दोबारा आई वापस। थिंक ये डिफरेंट नेम से ज्वाइन कर रहे हैं। रीनेम करके आते जी हैं जी वापस। सर, ऐसे ही। मैम सर आप पता क्या करें, आपके कॉर्नर पे ना स्क्रीन पे 3 डॉट्स हैं, वहां पे क्लिक करके ना तो डिसेबल एनोटेशन है वो करते हैं। जी जी मैं करती हूँ। अब नहीं होगा, अब करती है मैंने डिसेबल। अच्छा, हमारे पास आ गया है, हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं। हमारे पास सबसे पहले जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास आप लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स, यानी और इसका जो सेंटेक्स है उनको इसको ये होते हैं हमारे पास इन्वर्टेड कोमास में। इन्वर्टेड कोमास में आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा भी है ना हमारे पास, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। हमारे पास जो न्यूमेरिक डाटा होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वैसे तो इंटीजर होता है, लेकिन अगर हम इसको इन्वर्टेड कोमास में लिख देंगे ना तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। आगे जाके हम इसकी टाइप भी चेक करेंगे, तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे स्ट्रिंग है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि स्ट्रिंग हमारे पास जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या लेटर्स या सेंटेंसेस की फॉर्म में होती है। देन अगली हमारे पास टाइप है, डेटा टाइप है इंटीजर। ये हमारे पास हम इसको इंट का कीवर्ड यूज करते हैं इंटीजर के लिए। ठीक है, इंटीजर हमारे पास लाइक न्यूमेरिक डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास अगली डेटा टाइप जो है ना वो है फ्लोट। फ्लोट हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं, यानी वो वैल्यूज जो पॉइंट्स में हो, इनको हम कहते हैं फ्लोट। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है बूलियन डेटा टाइप। इसको हम BOOL से इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट, और ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। ये तो सबको पता होगा बूलियन जो डेटा टाइप का है, क्योंकि ये अगर किसी का बैकग्राउंड नॉन टेक का या टेक का है, फिजिक्स में ये सारे पढ़ चुके होते हैं। उधर गेट्स वाले चैप्टर में नैंड गेट और गेट और जो है ना, इसमें हमारे पास जो हम टेबल ड्रॉ करते थे वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता था। ट्रू मीन्स होता है 1 और फॉल्स मीन्स होता है 0। हमारे पास अगली जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स है ना वो लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और सेट है। इसको सर ने पहले भी आपको कल जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इन कमिंग वीक्स में इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स भी हैं इनको ऐड करने के, रिमूव करने के, लिस्ट टपल। तो देन आप लोगों ने ना अभी
इसको नहीं देखना है, सिर्फ ये आप लोग जो चार डेटा टाइप्स है ना इनको अभी अपने माइंड में रखें। पहली जो है स्ट्रिंग, यानी जो उसका हो, क्या उसे कहते हैं, अल्फाबेट की फॉर्म्स में हो आपके पास, यानी इंग्लिश में जो भी लिखा हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, या इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपके पास हो। देन इंटीजर, इंटीजर जो होता है वो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है, फ्लोट डेसिमल पॉइंट में जो वैल्यूज होती हैं, और बूलियन हमारे पास जो होता है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। अच्छा, उसके बाद डेटा टाइप्स के बाद है कि डेटा टाइप का हमें अगर चेक करना हो कि हमारे पास ये कौन सी डेटा टाइप है। लाइक हमारे पास अगर हमें चेक करना हो कि ए इज इक्वल टू हमारे पास 10 है, हमने इसकी टाइप चेक करनी है। टाइप चेक करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं जो हमारे पास है वो है टाइप का फंक्शन। टाइप का फंक्शन लगाएंगे, देन एक सेकेंड, इसको लिखेंगे ए, तो ये हमारे पास जो है टाइप बता देगा कि हमारे पास ये टाइप है इंटीजर। सेकंड क्या हो, हाँ, ये हमारे पास इंटीजर है। वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास ये इंटीजर, अगर चेक करना हो तो हमारे पास ये है इंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्ट्रिंग जो है ना हमारे पास जो होती है वो लेटर्स या वो होती है अल्फाबेट्स की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हमारे पास ये हो ना इसके इन्वर्टेड कॉमास लगे हो तो देन ये इंटीजर नहीं रहेगा, दिस इज ये स्ट्रिंग, ये फिर स्ट्रिंग हो जाएगा। लाइक अगर अब आप लोग इसकी डेटा टाइप चेक करो तो ये स्ट्रिंग है। ये देखिए हमारे पास ये इसका ये जो कीवर्ड हम str इसका कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो हमारे पास जो है क्या उसे कहते हैं, टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप का फंक्शन यूज करते हैं। और आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सी टाइप है, या स्ट्रिंग है या इंटीजर या फ्लोट जो भी है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब है टाइप कन्वर्जन, यानी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। और हम इसको मतलब यूज क्यों करते हैं टाइप कास्टिंग को? टाइप कास्टिंग को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास ना जो पाइथन में है लैंग्वेज में, हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। अगर हमें कहीं पे इन दोनों को मतलब कॉन्कैटिनेट करना पड़ जाए, कॉन्कैटिनेट मीन्स के इनको इकट्ठा करना पड़ जाए या ऐड करना पड़ जाए, तो इसके लिए हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। अगर हम इसको टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे, देन इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, तो देन हमारे पास जो है ना वो एरर जनरेट करेगा, एरर क्रिएट करेगा। अब हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? टाइप कास्टिंग हम ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास x है, x इज इक्वल टू हमारे पास 10 है, ये मतलब कि अगर हम इसको वैसे अगर चेक करें, आप इसको सिंपल इसकी टाइप को चेक करें, अगर आप इसकी टाइप को चेक करेंगे तो दिस इज इंटीजर। ये अभी फिलहाल ये जो है करंटली हमारे पास इंटीजर है। देन अगर आप हम इसको मतलब कि टाइप कास्ट करेंगे ना, टाइप कास्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको फ्लोट में करने की कोशिश करेंगे, तो हम फ्लोट में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके हम उसका लगा देंगे जो हमने जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। लाइक आपने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करना है या बुलियन में करना है, तो उसको हम लिख देंगे फ्लोट में। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उस इसका क्या नाम, जो हमने इसको असाइन की है वैल्यू एक्स, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। देन अब इसकी आप लोग डेटा टाइप चेक करेंगे ना, तो हमारे पास ये फ्लोट आएगी। हमारे पास अगर इसकी अब टाइप चेक करें तो देन दिस इज ए फ्लोट। नहीं, फ्लोट होनी चाहिए थी, इंटीजर क्यों आ रहा है? सॉरी सॉरी, वाई आना था यहाँ पे। वाई हमने इसका न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है। हाँ, अब ये फ्लोट है। पहले ये हमारे पास अगर हमने इसकी पहले टाइप चेक की थी तो ये इंटीजर थी। जब हमने इसको टाइप कास्ट किया, टाइप कास्ट हमने इसको किया फ्लोट में, तो ये हमारे पास इसका जो है ना फ्लोट बन गया। अगर हम इसको सिंपल आप लोग इसको अगर करेंगे ना, क्या उसे कहते हैं, प्रिंट, आप इसको डिफरेंट डेटा टाइप्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फ्लोट में नहीं, हम इसको बूलियन में भी कर सकते हैं। बूलियन का आंसर आपके पास आएगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। अब इसको अपने एंड पे भी करने की कोशिश कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करिए। एक इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है तो आप इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, बूलियन में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डेटा टाइप को हम डिफरेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूजर से इनपुट लेना, ये आप लोगों को सर ने कल करवा दिया था। देन हमारे पास नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास जो यूज होते हैं वो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज पर। पाइथन इनको मतलब पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। हमारे पास बहुत मतलब डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर,
देन लॉजिकल और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कल भी पढ़ा था, इसको फिर मैं एक दफा आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस जो हमारे पास डिवीजन है ना, इसका आंसर हमारे पास हमेशा जो आता है ना वो फ्लोट की फॉर्म में आता है। और मॉडुलस जो हमें रिटर्न करता है, इसका जो आंसर रिटर्न करता है वो रिमाइंडर में हमें रिटर्न करता है। एक्सपोनेंशियल यानी जो पावर में हो, पावर में हम इसको करते हैं। और फ्लोट डिवीजन जो है ये हमारे पास इंटीजर होता है, इंटीजर में इसका आंसर जो हमारे पास ना रिटर्न होता है। ये हमारे पास जो था ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। देन हमारे पास अगला जो है ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये आप लोग हम ना इसको मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे, बल्कि मैट्रिक्स से नहीं, 7 8 8 में ही हमारे हम ये जो रूल है यूज़ करते आ रहे। यानी जिसको हम पहले बोर्ड मास रूल भी कहते हैं। यानी पहले आप लोग जिसको अगर पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हैं, उनको सोल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, देन आगे। तो यहाँ पे सेम इसका कॉन्सेप्ट यही है। बस ये पहले हमारे पास अगर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस मतलब हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, अगर उनको सोल्व करना है, देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा। अगर ये है तो इसको सोल्व करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन। हम एक्सपोनेंशियल को यूज करने के लिए डबल स्टेरिक यूज करते हैं, इसको स्टेरिक कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो हम इसको यूज करने के लिए करते हैं, दिस इज स्टेरिक। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन, अगर ये फ्लोर डिवीजन, अगर मॉडुलस है, देन एडिशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी। हमारे पास इसका जो है ना, ये हमारे पास कोड ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है। हम इसको अब इसका जो है ना क्या उसे कहते हैं कि ये एग्जीक्यूट, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी 22। कैसे आई है, पहले हमने हमारे पास जो रूल है ना वो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले कहते हैं कि हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। पैरेंथेसिस हमारे पास पहले ये है, ठीक है। हम पहले इसको करेंगे कि 4 - 2 हमारे पास जो है ना, इसका पहले आंसर आएगा 2। हमने 4 में से 2 को माइनस किया, हमने पहले पैरेंथेसिस सोल्व किए। देन हमारे पास जो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास वो नहीं है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ, 5 के साथ। देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इज इक्वल टू 10। हमारे पास 10 आ गया। देन इसके बाद जो है डिवीजन वाला हमारे पास इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद एडिशन है हमारे पास। एडिशन जो है वो 12 + 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो 22 जो है ना वो आंसर रिटर्न होगा। यानी हमने इस रूल को मतलब कि फॉलो करते हुए ऐसे पहले इसकी पैरेंथेसिस को सोल्व किया, देन फिर एक्सपोनेंशियल नहीं थी हमारे पास, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की, देन डिवीजन भी नहीं थी, फिर एडिशन की। तो इसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसको हम बोर्ड मास रूल भी कहते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है ना, वो हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं वैल्यूज असाइन करने के लिए, ठीक है। इसको हम वैल्यूज असाइन करते हैं। अब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, हमारे पास जो है एक लाइक एक वो है वेरिएबल, जिसको हमने 10 वैल्यू असाइन की। अब हम इसमें जो है ना 10 और ऐड करना चाह रहे हैं, या हम इसमें एक मजीद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स प्लस इसको करेंगे इज इक्वल टू 5। यानी हमने इसको क्या किया है, जो इसमें ऐड किया है, इसको वैल्यू असाइन किया कि 10 में जो है वो 5 को ऐड कर दो। तो देन हमारे पास अगर जब इसका जो आएगा ना, हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी, हमारे पास 15 आएगी। 15 हमारे पास क्यों आएगी, क्योंकि हमने जो एक्स है ना, एक्स जो हमने इसको 10 वैल्यू जो असाइन की थी, 10 के अंदर हमने 5 को मजीद ऐड कर दिया। इसका एक और मेथड भी होता है, आप लोग ऐसे भी इसको लाइक लिख सकते हैं हम, ऐसे करके x + 5। दोनों का मेथड सेम है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये कोशिश करेंगे इसको यूज़ करें आप। तो इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी वैल्यूज असाइन करना। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं कि टू वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये हम ऑपरेटर्स जो है ना, इनको हम कंडीशंस में, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आएंगे ना कंडीशंस के, ये उसमें यूज होते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इधर सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में मतलब कौन कौन से शामिल है। इसमें ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू। अच्छा हमारे पास ये ना यहाँ पे जो है इज इक्वल टू का जो साइन है ना वो ऐसे होता है, लाइक ए इज इक्वल टू हमारे पास अगर 10 है, बी इज इक्वल टू 5 है।
अगर हम इसको कहें ना कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो ये हमारे पास डबल ये साइन यूज होगा। हमारे पास ये जो हम इक्वल यूज करते हैं ना, ये हम सिर्फ वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप ये हम ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो है ये दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल को हम करने के लिए, शो करवाने के लिए कि अगर लाइक ए जो वेरिएबल है ये बी के इक्वल है, तो हम डबल इक्वल का साइन यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू। और इज नॉट इक्वल टू का हम कैसे करते हैं इसको, जस्ट हमने यहाँ पे जो जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, देन हमारे पास ये जो आ जाएगा, इसका हमें जो है ना आंसर रिटर्न होगा लाइक ट्रू और फॉल्स में। बूलियन में हमें कंपैरिजन का हमेशा, कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं हमेशा हमें बूलियन डेटा टाइप में आंसर रिटर्न करवाते हैं। तो इसको हम मजीद जब डिटेल कंडीशंस आएंगी ना, तब हम इसको देन एक्सप्लेन करेंगे। आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हैं हमारे पास तीन तरह के बूलियन ऑपरेटर्स इसमें होते हैं। लाइक और लॉजिकल, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, लाइक एंड और नोट। ये आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा भी हुआ है, जब गेट्स यूज होते हैं, एंड गेट और नॉट गेट। सेम कॉन्सेप्ट इसका पाइथन में भी, इधर भी पाइथन में यही है कि हमारे पास ये जो तीनों जो हैं ऑपरेटर्स वैसे ही काम करते हैं। और हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज कंबाइन जो हम मतलब उसको करते हैं ना यूज, कंडीशन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए करते हैं। अब हमारे पास जो एंड है ना, एंड ऑपरेटर हमारे पास अगर ये तब हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा आपके पास, जब आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। दोनों कंडीशंस हमारे पास अगर और है, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में अगर आपके पास एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है ना, एक भी आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमें ट्रू में मतलब कि उसका आंसर जो है रिटर्न करवाएगा। ये हमारे पास लास्ट पे है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमें रिजर्व रिजल्ट शो करवाता है, यानी अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू है, वो कहेगा फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ट्रू है, यानी ये ऑपोजिट रिजल्ट आपको शो करवाता है जो नॉट ऑपरेटर है। और एंड जो ऑपरेटर है, इनमें से हम दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगी तो आपके पास ट्रू में आंसर आएगा। और अगर और में हमारे पास कहीं एक भी कंडीशन ट्रू होगी, तो देन तब ये हमारे पास ट्रू आएगा। अगर आपको इसको एक कोड लिख के दिखाती हूँ। देन हमारे पास अगर ए है, ए हमारे पास 20 है। 20 अगर हम कहें कि हमारे पास ए जो है हमारे पास क्या उसे कहते हैं, लेस देन है हमारे से 25 से। एंड जो ए है वो लेस देन है हमारे पास, सॉरी, ए जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास 15 से, तो हमारे पास ये ट्रू आएगा। इसका हमारे पास रिजल्ट, मैं थोड़े यहाँ पे इंटरनेट का इशू है तो इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है, सॉरी, एंड आना था इधर, एंड अब आएगा। तो सर मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, तो वो होगी मीटिंग डिस्कनेक्ट। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से दोबारा शेयर करती हूँ। सर स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी विजिबल है। तो कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है? लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैं बता रही थी। जी यहीं से हुई है, अभी हुई है डिस्कनेक्ट। अभी हुई है, अच्छा। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है ना वो ट्रू में आया है। ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस जो है ना वो ट्रू है हमारे पास, क्योंकि ए हमारे पास लेस देन है 25 से और ग्रेटर देन है 15 से। ये हमारे पास जो है ये एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
अब अगर हम यहाँ पे इसका और का ऑपरेटर यूज करेंगे ना, देन हमारे पास अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारे पास जो रिटर्न होगा इसका आंसर वो होगा, क्या कहते हैं उसे, ट्रू में होगा। अगर हम इस यहीं पे नोट अगर लगा दें, अगर नोट हमारे पास लगाएंगे ना हम ऑपरेटर ट्रू के, तो हमें ये इसका रिजल्ट जो है वो शो करेगा मतलब फॉल्स में, अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो देन हमारे पास ये ट्रू में हमें आंसर रिटर्न करेगा। ये हमारे पास था यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ आया ऑपरेटर्स में से जितना हमने पढ़ा है। पता नहीं आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। मैम लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आप वापस से थोड़ा बता दें, उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन थी। जी जी, मैं बताती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। हमारे पास लॉजिकल पहला होता है एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और तीसरा होता है नोट। हमारे पास जैसे हमने फिजिक्स में गेट्स पढ़े थे ना, यहाँ पे गेट का वर्ड नहीं यूज हो रहा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसका वही है। हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स का वर्ड यूज हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के ऑपरेटर्स, एंड और नोट। एंड का मतलब कि जैसे आप लोगों को अगर फिजिक्स में आप लोग को याद हो कि हमने पढ़ा था जब हम टेबल ड्रॉ करते थे इसका, तो लाइक 0 1 की फॉर्म में करते थे। तो हमारे पास एंड का जो कॉन्सेप्ट होता था ना, वहां पे यहाँ पे भी वही है कि अगर हमारे पास दोनों अगर मतलब के 1 1 है, अगर दोनों ट्रू है तो हमारे पास ट्रू में इसका आंसर आएगा। अगर हमारे पास इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास फॉल्स में इसका आंसर आएगा एंड में अगर एक कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है तो इसका जो है ना आंसर हमारे पास फॉल्स में रिटर्न होगा। लेकिन और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर में आपके पास अगर एक कंडीशन ट्रू है ना, तो अगर दूसरी फॉल्स भी है तो तभी इसका हमारे पास जो आंसर होगा ना वो ट्रू में रिटर्न होगा। ये हमारे पास और ऑपरेटर है। उसके बाद देन लास्ट पे हमारा जो ऑपरेटर है वो नोट ऑपरेटर है। नोट ऑपरेटर हमेशा आपको रिजल्ट देगा, रिवर्स रिजल्ट देगा, आपको अगेंस्ट देगा। यानी अगर हमने कंडीशन ट्रू लिखी है तो हमारे पास ये फॉल्स शो होगी, अगर हमने फॉल्स लिखी है तो हमें इसका जो क्या उसे कहते हैं रिजल्ट शो होगा वो हमारे पास होगा ट्रू रिजल्ट हमारे पास शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं जो कि वर्क करते हैं, और ये हमारे पास यूज होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। देन आपको अभी मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दिया है, जब हमारे पास आगे कंडीशंस आएंगी ना मजीद, देन हम उसमें ये यूज करेंगे। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे और दूसरा हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये दोनों हमारे पास जो हैं कंडीशन स्टेटमेंट में यूज होते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके ओके। देन हमारे पास जो है ना आगे आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब हमारे पास जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है ये हम यूज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में वो सीक्वेंस में हमारे पास ना जैसे कि कह लें आप कि एक चीज़ प्रेजेंट है, हमने चेक करना है कि हमारे पास ये चीज़ इसमें है कि नहीं है। लाइक हमारे पास यहाँ पे मतलब कि बहुत छोटा सेंटेंस है ये। लाइक अगर कहीं आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग में मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ जाए, अब इतने में हमारे पास डाटा मतलब कि उसको देखना सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक यहाँ पे तो हमारे पास बहुत छोटी सी मतलब स्ट्रिंग जो है मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स, इसको हम जो मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। कल के टॉपिक में जब हम स्ट्रिंग्स को मतलब मजीद एक्सप्लेन करेंगे ना डेटा टाइप्स को, देन मैं फिर आपको उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह कि ये होती क्या मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। तो देन हम जब हमारे पास आगे जाके प्रोग्रामिंग के बहुत ज़्यादा कोड्स मतलब कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं, देन हमने एक वर्ड उसको मतलब सर्च करना है। हमारे पास 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स हैं, मतलब कि जो है सेंटेंसेस हैं। हमें एक एक वर्ड देखना पड़ेगा कि इसमें हाँ ये है या नहीं है। तो इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, वो हमारे पास इनका कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है कि हम लिखेंगे अब यहाँ पे हमारे पास है कि कोड हमने, बल्कि मैं खुद ही लिख लेती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। एक सेकंड, इसको डिसेबल नहीं था किया मैंने। अच्छा, हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स था। तो मैं बता रही थी कि इसको हम किसी चीज़ की प्रेजेंट ऑब्जेक्ट में हम चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है।
तो इसके लिए हम जो कोड यूज सॉरी हम कीवर्ड जो यूज करते हैं वो हमारे पास इनका होता है। देन हमारे पास अगर हमने वेरिएबल क्रिएट किया लाइक हम लगा आप लगा लें कि हमने हमारे पास नेम का है वेरिएबल, और हमने इसमें काफी सारा लिखा हुआ है। फर्ज करें कि दिस इज ए पाइथन कोर्स, लाइक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वरना हमारे पास यहाँ पे एरर। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत छोटा मतलब कि सेंटेंस है। देन अगर हमें फ्यूचर में हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा कोड हो और उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स हो, तो हमने चेक करना हो कि हमारे पास ये वर्ड है या नहीं है, तो देन हम इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं हमने चेक करना है कि इसमें हमारे पास कोर्स है, कोर्स का जो वर्ड है हमारे पास ये एग्जिट करता है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल उसका नाम लिखेंगे जो हमने सर्च करना है, ठीक है। कोर्स कोर्स लिख के इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। देन हम जो इसका कीवर्ड यूज करेंगे वो इनका करेंगे, कि यानी ये इसमें है या इस लाइन में है या नहीं। और देन हम इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे। वेरिएबल का नेम है हमारे पास, नेम ही है इसका वेरिएबल का नेम। तो देन हमारे पास इसका जो है, इसका आंसर भी हमारे पास बूलियन में रिटर्न होगा। इसके आउटपुट, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू में आया है। ट्रू ट्रू में क्यों आया है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट है, इस सेंटेंस में हमारे पास प्रेजेंट है। देन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके पास, लाइक हम फोर का वर्ड यूज कर लेते कि फोर, जस्ट समझा लेकिन हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इस सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसने जो मतलब कि हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास डिस्प्ले की है फॉल्स में की है, कि क्योंकि फोर जो है वो इस सेंटेंस में एग्जिट नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। देन अच्छा, अगर हम इसमें नॉट इन का, आप नॉट इन का भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉट इन का करेंगे ना, तो देन ये हमारे पास ट्रू आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि जो नॉट ऑपरेटर है हमारे पास, ये हमारे पास ऑपोजिट रिजल्ट शो करवाता है, यानी अगर फॉल्स है तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो फॉल्स है। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आना चाहिए था। फॉल्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर इसके साथ लगा दिया। नॉट ऑपरेटर को जब हमने यूज़ किया तो देन हमारे पास ये ट्रू में आंसर आया। तो ये हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, हम इसको यूज़ करते हैं। इधर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस ऑपरेटर में तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक चले हम, हमारे पास अब लास्ट ऑपरेटर जो है वह है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, यानी हम कंपेयर करते हैं इसमें ऑपरेटर्स, इस ऑपरेटर में हम जो दो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, या ये चीज है या नहीं। अगर ये इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे भी हम नोट का, यहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड यूज, इसमें हमारे पास क्या उसे कहते हैं, कीवर्ड का जो डिफरेंस है ना हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर में, यहाँ पे इन का, इन हम यूज करते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम इज का कीवर्ड यूज करते हैं। यानी कि एक मिनट, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कोड लिख के दिखाऊं, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 10 है, और बी इक्वल टू हमारे पास 5 है। अगर हम, सॉरी मेरे ना थोड़ा यहाँ पे इंटरनेट का इशू है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। एक सेकंड, अभी अनस्टेबल है।
सॉरी, वो ना मेरी मीटिंग यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का मैं आपको स्टार्ट से बता रही थी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो है ना ये ऑपरेटर यूज होता है। तो हम इसके लिए जो है वो इज का कीवर्ड यूज करते हैं। अब इज इक्वल टू 5 था हमारे पास। जब हम अगर हमें चेक करना है, हम कहें कि प्रिंट ए है, जो इज हमारे पास, हम इज का कीवर्ड यूज करें कि ए हमारे पास बी है, यानी ए जो है वो बी के इक्वल है, हम ये कहने की कोशिश करें। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देन हमारे पास इसका आंसर आएगा फॉल्स में आएगा, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ए की हमारे पास वैल्यू जो है वो स्टोर है 10, और बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये कंपेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ये हमें आंसर रिटर्न करेगा। देन अगर हम यहाँ पे इज नॉट का कीवर्ड यूज करेंगे तो देन ये हमें यहाँ पे उसको करें, क्योंकि नॉट ऑपरेटर हमारे पास जो है वो अपोजिट रिजल्ट शो करवाता है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि ये इज का हमने इज नॉट का कीवर्ड यूज किया है। मैम अगर आप देन रिपीट अब कर अगर किसी का किसी ऑपरेटर्स में, वेरिएबल्स में, मैम आपकी आवाज़ कट गई कौन सा थी आइडेंटिटी ऑपरेटर। यस मैम, आपकी असल में आवाज़ जी जी, वो बिल्कुल मेरे ही इंटरनेट का थोड़ा सा इशू। जी जी। आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स करके मैं ये बता रही थी कि आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास कंपेयर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। यानी हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंपेयर ही कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले एक मिनट इसको नोट को अगर मैं हटाऊं तो हाँ, हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करें हैं, मैं हमने ए इज बी, यानी ए बी है। हम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि हमारे पास फॉल्स में इसका जो है ना रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन ही इसकी जो है ना वो रॉन्ग है। तो ये हमारे पास कंपेयर करने के लिए जो हम कह रहे हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के, यानी लेकिन यहाँ पे जो है दोनों डिफरेंट है। ए की हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 है, बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 है। तो देन ये हमारे पास फॉल्स में रिजल्ट हमें शो करवाएगा। लेकिन जब हम इसको इज नॉट का कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो देन हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट हमेशा आपको अपोजिट रिजल्ट शो करवाता है। देन ये हमारा लास्ट ऑपरेटर था। अब देन किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई ऑपरेटर ना समझ आया हो, वेरिएबल्स में कोई इश्यू हो, तो देन वो पूछ ले। जी जी, आपका कोई क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट करके पूछें। अस्सलाम वालेकुम मिस। मेरा एक वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। है। स्टार्टिंग में जब आपने कहा कि क्या हम एक एट अ टाइम डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, क्या ये पॉसिबल है कि हम एट अ टाइम सिंगल प्रिंट को यूज करके उनको प्रिंट करा लें डिफरेंट जस्ट एक वेरिएबल्स? मिनट रुकिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में हम वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि जैसे कि आपने कहा कि हम एट अ टाइम सिंगल उसमें वेरिएबल्स मीन की सिंगल लाइन में हम वो कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल ही प्रिंट में हम तमाम की वैल्यूज को प्रिंट कर दें वेरिएबल्स जी के? जी, हो सकता है। हम एक मिनट में आप लोग को बताती हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रिंट में तीनों वेरिएबल्स को लिख के हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। जी। हाँ, हो सकता है ऐसे। एक मिनट। हम इसको अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करें, ओहो इसको क्या हो गया है इसकी। ये देखिए हमारे पास, हमने एक ही लाइन में तमाम वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया है, तो हमारे पास एक ही लाइन में इसकी आउटपुट रिटर्न होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो। मिस अस्सलाम मैं वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक सवाल है, मतलब कि जी ये जी। जो आप नंबरिंग वगैरह अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखती हैं, मतलब कि ये हम खुद से जो, मतलब कि कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए और खुद से जो मर्जी लिख सकते हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं, यानी रूल्स को फॉलो करते हुए आप वेरिएबल्स को कर सकते हैं।
मतलब कि ये जैसे आप लिख रही हैं ना, ये हम मतलब कि कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि रूल्स को बस फॉलो करें, ये ऐसा है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, आप मतलब वेरिएबल आपके पास मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए हमारे पास। मतलब अगर कहना चाहिए, हम अपना नाम जो प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नेम का वेरिएबल यूज करते हैं। अगर आप इसको कहेंगे कि माई नेम इज, अगर इसको ऐसा वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा वो अकवर्ड लगता है। मतलब वेरिएबल ऑथेंटिक भी होना चाहिए, थोड़ा छोटा भी होना चाहिए, और रूल्स की मतलब को फॉलो करना होना चाहिए उसको। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैम सर है आप क्या नाम है स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर दें। ओके सर। जी, आप देन क्वेश्चन अब किसी पूछ का कोई और क्वेश्चन? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, माइक अपना अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, पूछें। जी मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, आई थिंक इस असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हम इक्वल डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, वो और इस में क्या दोनों में फर्क है कि दोनों सेम ही है? सर इज और सेकंड वो जो हम डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं दोनों की वैल्यू को इक्वल देखने के लिए। सर अहमद, आप इसका आंसर करेंगे? आप क्या पूछ रहे हैं, वो जो इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं? सर एक तो तो वो डबल कह रहे हैं कोई इक्वल, सेम है। आई मीन आपने जैसे कहा ना कि इज जिसमें हम दो वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं कि इज जी इट जी। इक्वल टू ईच अदर। सर एक की, और जो हमने ऊपर ऑपरेटर्स में पढ़ा, जिसमें हम आई थिंक जी जी, वो असाइनमेंट दोनों सेम है। ऑपरेटर्स है। मुझे क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, कि आप ये पूछ रहे हैं कि इक्वल ऑपरेटर और वो जो आप इज, इस ऑपरेटर यूज करते जी, क्या ये हैं? नहीं दोनों का काम सेम नहीं, है? दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक में हम क्या कह रहे हैं, एक में हम असल में दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि क्या दोनों वाकई ही में एक दूसरे के इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक में 10 है एक में 20 है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं असल में यहाँ पे कि क्या दोनों इक्वल हैं। और जो दूसरा ऑपरेटर जो आप पूछ रहे हैं, जो हमने बाद में पढ़ा, उसमें असल में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक कंटेनर है, बताइए कि ये चीज़ क्या उस कंटेनर में मौजूद है कि नहीं। थैंक यू सो मच सर, अभी ठीक क्लियर है, है। तो एक में हम क्या असल में चेक कर रहे हैं, एक में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या चीज हमारे पास जो वेरिएबल है, बड़ा सा वेरिएबल, क्या उसमें वो चीज मौजूद है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन नहीं है। लेकिन दूसरे में हम असल में दो वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या वो आपस में इक्वल है कि नहीं। थैंक यू सो मच सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कल की क्लास है, आई नो कि यहाँ पे बिगनर्स हैं बहुत सारे, और उन्हें नहीं पता है कि अब ये हम कॉन्सेप्ट्स लाइक पढ़ तो लिए हैं लेकिन यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कल मैं मेक श्योर करूँगा कि हम एक प्रोग्राम लिखें डिटेल में पाइथन का। ठीक है, जिसमें हम ये सारे ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, हमने रिसेंटली कल पढ़ा इनपुट कैसे लेते हैं, वो सारी प्रिंट, ये सारी चीज़ें हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसकी स्लैक में शेयर कर दूंगा। अब आप लोग जो है वो पहले से प्रैक्टिस करके आ सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस हों कि हमें ये प्रॉब्लम्स आई थी, ताकि जब मैं स्टार्ट करूं तो फिर आप जो है वो साथ साथ लेके चल सकें इसको। ठीक है, चलें। जी ठीक है सर, हम सबको क्लियर है इंशाल्लाह। आप शेयर कर दीजिएगा डॉक्स को, हम उसकी प्रैक्टिस करके फिर आपको आउटपुट भी दे देंगे जी जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि क्या हमें अपनी स्ट्रेटजीज में लाइक जो कंटेंट की हमारी पेस है, और जो कंटेंट पर ऑन के हम अंदाज से शेयर कर रहे हैं, क्या वो काफ़ी है? आप लोग लाइक मैनेज कर पा रहे हैं इसको, साथ में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, और फिर
सर प्रैक्टिस तो नहीं, बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें। जैसे कि अपने क्या क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे, जैसे कि कल आप हमें देंगे, तो उसमें फिर हमें एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि हम कितने प्रैक्टिस क्लियर है हमारे थॉट्स। चलिए ठीक वैसे कॉन्टेक्स्ट आपका बिल्कुल बेहतरीन है, आप सही कर रहे हैं। Oh, another Surya. Oh, yes, yes. Hi, what's your name and where are you from? Hi, I'm Mia Khalifa. I'm from Lebanon. What do you do for a living? I am a jewelry designer. I am a jewelry designer. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. सर अब्दुल्ला, फिर मीटिंग एंड कर देते हैं। जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।